खजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुरुवर आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाज कभी लगाया नहीं जाता। आपके गुणों का गुणगान करे तो कैसे करे, कि दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता, कि दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, आप हम सभी को आपकी मंगलमय वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायिर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आर्य संघ की जय। संहार की ओर है। कल कहा गया था आत्म ध्यान का जो परम आनंद प्राप्त होता है वह परमानंद निरंतर बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को जला डालता है और बाहरी परिसर उपसर्ग आदि से उत्पन्न जो शारीरिक कष्ट है उसको अनुभव करने में वह अचेतन के समान हो जाता है। ऐसा योगी आत्मध्यानी न खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होता। बाहरी शरीर के ऊपर कितने भी कष्ट आए, परेशानी आए, लेकिन उस शारीरिक कष्ट से वह दुखी नहीं होता। अब गुरु महाराज पुनः शिष्य के लिए उपदेश दे रहे हैं। मुमुक्षु क्या करे? मुमुक्षु किसे कहते हैं? तो मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, जो मुक्त होने की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु है। भोक्तुम इक्षु बुभुक्षु, भोगने की जो इच्छा रखता है वह बुभुक्षु है। तो जो छूटना चाहता है, किससे छूटना चाहता है? बंधनों से छूटना चाहता है। पहले हमें ये दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा कि हम बंधन में पड़े हुए हैं, और जब अपने आप को बंधन में महसूस करेंगे तभी उस बंधन से छूटने के लिए प्रयास करेंगे। हम सभी बंधन में हैं। कौन से बंधन में हैं? कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं।
हम सभी कैदी हैं। सुनकर के कैसा लग रहा है? कैदी नहीं महाराज, हम कैदी थोड़े ही हैं। जो जेल में रहता है उसको कैदी कहते हैं। हम सभी लोग इस शरीर रूपी जेल में कैद किए गए हैं। हम सभी कैदी हैं, हम सभी अपराधी हैं। और जिन्होंने अपराध छोड़ दिया, जिनको अपराध का बोध हो गया और अपराध करना छोड़ दिया, वह हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए, कैद से बाहर चले गए। हमें भी पहले विश्वास करना चाहिए कि हम सभी कैदी हैं, जेल में बंद हैं। जब ऐसा विश्वास करेंगे तभी उस कैद से छूटने का हम पुरुषार्थ करेंगे। हम ऐसा उपाय करेंगे कि हम जेल से जल्दी निकल जाएं और ऐसे निकलें। ये जेल से निकलने के बाद एक बार निकल गए, पुनः अपराध होता, दोबारा जेल में बंद कर देते, पुनः निकलते, तीसरी बार अपराध किया, पुनः जेल में बंद कर देते। लेकिन ये शरीर रूपी जेल से एक बार छूटे, फिर कभी दोबारा इस जेल में आना नहीं होता। दो पक्षी पाए जाते हैं। एक पोपट पक्षी है जिसको तोता कहते हैं हिंदी में, एक कबूतर होता है। और दोनों की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। तोता पिंजरे के अंदर बंद है, पालतू है, और एक बार उसका दरवाजा खोला तो बाहर निकलता है और उड़ करके चला जाता है, वापस कभी उस पिंजरे के अंदर नहीं आता। यदि कोई कहे कि देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए खाने के लिए अखरोट था, पेरू था, काजू किशमिश खिलाते थे, सोने की कटोरी में पानी पिलाते थे, तो क्यों उड़ करके गया, वहां पर क्या है? तोता कहता है, क्या कहेगा? भले ही तुम हमको सोने की कटोरी में पानी पिलाते थे, काजू बादाम अखरोट खिलाते थे, लेकिन वह सब कैद के अंदर बंद करके खिलाते थे। आपको किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और आपको जो मन पसंद है, आपका फेवरेट डिश, वो आपको रोज खिलाए, दिन भर जो खाना वो खाओ, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? आपको जो मन पसंद है वही खिलाएंगे, जितना चाहिए उतना खिलाएंगे, लेकिन बंद करके रखेंगे, कमरे के बाहर नहीं आने देंगे। अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। हर प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है, चाहे कोई भी त्रिंच प्राणी हो, उसको बंधन में हम रखते हैं, लेकिन बंधन में रहना पसंद नहीं करता। और वह तोता उड़ करके गया है, उसको वापस बुलाओ, लेकिन भूल करके भी वापस पिंजड़े में नहीं आता, भले ही आपका पिंजड़ा सोने का क्यों ना हो। वो कहता कि हमको सोने की कटोरी नहीं चाहिए, सोने का पिंजड़ा नहीं चाहिए, पिंजड़ा तो आखिर पिंजड़ा है, बंधन तो आखिर बंधन है। मैं स्वतंत्र रह करके खुले आकाश में उड़ करके प्रसन्न हूं, मुझे जो कुछ मिलता खाने के लिए, पेरू खा करके मैं खुश हूं, मुझे स्वतंत्रता का पेरू पसंद है, आनंद देने वाला है। लेकिन परतंत्र रह करके काजू अखरोट बादाम मुझे खाना पसंद नहीं है। तो तोता पक्षी एक बार यदि उड़ करके जाता है, पुनः वापिस उस पिंजड़े के अंदर नहीं आता। और एक दूसरा पक्षी होता है जिसको हम कहते हैं कबूतर। सुन रहे हैं? कबूतर। और कबूतर मान लो आपके पास पालतू है, खाने को उसको क्या मिलता है? ज्वार बाजरा ये खाता है, और एक बार उड़ा दो उसको, उड़ा दो उसको, एक बार उड़ा दिया, छोड़ दिया, वापस आकर के आपके कंधे के ऊपर ही बैठ जाता। देखा कभी? नहीं देखा? नहीं देखा? हमने देखा है।
उसको उड़ा दिया, उसको छोड़ दिया ऊपर, और उड़ता थोड़ा बहुत फड़फड़ करते करते लौट करके इसके कंधे पर ही आकर के बैठ जाता है। पहले कबूतरों के द्वारा पत्र भेजे जाते थे, मालूम है कि नहीं? कबूतर जा, है? हमको कैसे मालूम? हमने भी देखा था। तो उसको कबूतर की विशेषता रहती है, एक बार उसको उड़ा दो लेकिन उड़ता, लेकिन लौट करके वापस वहीं आकर के वो ज्वार बाजरे में खुश रहता है। उड़ जाता है लेकिन वापस वहीं आकर के लौट करके आता है। और तोता एक बार उड़ा फिर वापस लौट करके नहीं आता। आप लोग कौन हैं? हम अपने मुख से क्यों कहें? आप लोग बताओ। कबूतर के समान है, इसलिए बार बार वहीं, कहा वहीं उसी जेल में, उसी पिंजरे में बार बार जाकर के बैठते हैं। सुन रहे हैं? और मुनि महाराज क्या है? वो एक तोते के समान है, लेकिन सिद्ध भगवान असली तोते के समान है। एक बार इस बंधन से मुक्त हो गए, शारीरिक बंधन से, कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए, फिर कभी आकर के इस बंधन को स्वीकार नहीं करते, तोते के समान। मुनि महाराज के लिए तो बंधन है, उस बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं और पुनः पुनः बंधन को स्वीकार भी करना पड़ता है। हमें तोता बनना है, तोते के समान एक बार उड़ गए फिर वापस लौट करके नहीं आना। जाओ तो वहां जाओ जहां से पुनः लौट करके ना आना पड़े। हम जाते हैं लौट फिर करके वही अनादि काल से वही 4 गतियां, वही 84 लाख योनियां, उन्हीं में घूमते 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 अनंत काल बिता दिया। बंधन ही हमें अच्छा लगता कबूतर के समान। हम कभी उस बंधन से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते, बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उपाय नहीं करते। इसी कारण से आज हम और आप सभी बंधन में कैदी हैं। और जिस दिन अपराध का बोध हो जाता है फिर उस अपराध को करना छोड़ देता है और उसके बाद में वह आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बंधन से मुक्त होने का उपाय करना प्रारंभ कर देता है। अब यहां पर तो जो मुमुक्षु, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जो छूटने की इच्छा रखता, छुटकारा चाहता, किससे? कर्मों के बंधन से, उसका नाम मुमुक्षु है। आज किसी के सामने भी मुमुक्षु लगाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, छूटने के लिए, संसार के बंधनों से छूटने के लिए उपाय नहीं करते, फिर वो मुमुक्षु। ये मुमुक्षु शब्द किसके लिए है? मुनियों के लिए है। आज गृहस्थ भी मुमुक्षु शब्द लगा रहे, मुमुक्षु। तो ऐसा मुमुक्षु जो संसार के बंधनों से छुटकारा चाहता है, इस शरीर के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए छूटना चाहता है, ऐसे मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? ये बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस 49 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। अविद्याभिदुरं ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं
तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत्। तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। बोलो। अविद्या विदुरम ज्योति। अविद्या में कितने अक्षर? 3। विदुरम में 3 और 3 6 और ज्योति में 2 6 और 2 8 अक्षर का ये प्रथम चरण हुआ। परम ज्ञानमयम महत्। परम में कितने अक्षर? 2। ज्ञानमयम 4 2 और 4 6। महत् 6 और 2 8 अक्षर का ये दूसरा चरण हुआ। तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम। तत्प्रष्टव्यम कितने अक्षर? 4। तदेष्टव्यम 4 4 और 4 8 अक्षर का तीसरा चरण हुआ। तद्द्रष्टव्यम मुमुक्षुभिः। तद्द्रष्टव्यम कितने अक्षर? 4। मुमुक्षुभिः 4 और 4 8 अक्षर का ये चौथा चरण हो गया। अब अर्थ देखते हैं। अविद्या विदुरम। अविद्या माने अज्ञान। अविद्या का अर्थ क्या है? अज्ञान। और विदुरम यानी उसको नष्ट करने वाला। अज्ञान को आचार्यों ने अंधकार की उपमा दी है कि जैसे हम अंधकार में वस्तु सामने रखी लेकिन फिर भी हम उसको देख नहीं पाते। आंखें खुली हैं फिर भी हम अंधकार के कारण से वस्तु के दर्शन नहीं कर पाते, वस्तु को देख नहीं सकते। उसी प्रकार से जिस आत्मा के ऊपर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार के कारण से हम वस्तु तत्व को जैसा है वैसा समझ नहीं पाते, हम देख नहीं सकते। और ऐसे अंधकार हमारी आत्मा के ऊपर कब से है? इसका कोई आदि नहीं है, कोई समय नहीं कब से है अंधकार। अनादि काल से हमारी आत्मा के ऊपर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। आत्म तत्व के बारे में हमने आज तक कोई जानकारी नहीं ली, आत्मा का कोई परिचय प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी आत्मा पर अनादिकाल से मिथ्या ज्ञान का, अज्ञान का और कसायों का अंधकार छाया हुआ है। इसी अंधकार को आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर अविद्या के नाम से कह रहे हैं। तो उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली कौन? परम ज्योति। परम यानी उत्कृष्ट ज्योति। महत् माने महान, ज्ञानमयम ज्ञान रूप है। कैसी वह ज्योति? महान है और ज्ञान रूप है। मुमुक्षु भी, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे मुमुक्षुओं के द्वारा तत्प्रष्टव्यम, उसी परम ज्योति के विषय में पूछना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। तत् एष्टव्यम, और उसी परम ज्योति को प्राप्त करने के लिए
पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, और तद द्रष्टव्यम, और उसी परम ज्योति को देखना चाहिए। कैसे दिखेगी ये ज्योति? बाकी की ज्योति तो हम आंखों से देख सकते हैं। दीपक है, दीपक के अंदर तेल है, बाती है, और जला दिया, ज्योति दिखाई दे रही है। लेकिन उस ज्योति की यहां पर बात नहीं है। वह ज्योति आंखों के द्वारा कभी दिखाई नहीं देती। वह परम ज्योति जिसको हम कभी भी आंख के द्वारा देख नहीं सकते, ऐसी वह ज्योति है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली है, महान है और ज्ञान रूप है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक पुरुषार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ लिखा है। तो उन्होंने भी अपने मंगलाचरण में भी उस ज्योति को नमस्कार किया है। कौन सी ज्योति? यही परम ज्योति। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैहि दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तज्जयति, वह जयवंत हो, वह ज्योति हमेशा जयवंत हो। परम ज्योति ही, यहां पर भी परम ज्योति कहा ना। ज्योति पहले आया, परम बाद में आया, क्योंकि कुछ व्याकरण के नियम के अनुसार आगे पीछे होता है। व्याकरण मतलब नहीं, छंद के नियम के अनुसार। तो वह परम ज्योति तज्जयति, जयवंत हो, वह परम ज्योति जयवंत हो। समम समस्तई रनंत पर्यायैहि, समम यानी एक साथ, समस्त यानी समस्त, अनंत पर्यायैहि, अनंत पर्यायों के साथ जितने द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, और उनकी अनंत पर्यायों के साथ तज्जयति परम ज्योति समम समस्तै अनंत पर्यायी दर्पण तलिब सकला, वे सारी पदार्थ मालिका यत्र, सारे के सारे 3 लोक में, 3 काल में जो पदार्थ की मालिका है, पदार्थ भरे हुए हैं। तो जैसे हम दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है दर्पण को देखने से, उसी प्रकार से उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में 3 लोक के सारे पदार्थ और उनकी पर्याय एक साथ प्रतिबिंबित होती है। उस परम ज्योति को नमस्कार हो। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तै अनंत पर्यायैहि दर्पण तल इव सकला पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण के समान सारे के सारे, जैसे हम दर्पण में देखते हैं 3 लोक में क्या है, द्रव्य और उनकी सब पर्याय एक साथ उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। उस परम ज्योति को, केवल ज्ञान रूप परम ज्योति को नमस्कार हो। आचार्य महाराज यहां पर भी कह रहे हैं, वह परम ज्योति जो ज्ञानमय है, अंधकार को नष्ट करने वाली है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली है, ऐसी परम ज्योति के बारे में ही पूछना चाहिए। किसको? मुमुक्षु भी। बुभुक्षु भी कभी इस प्रकार से नहीं कर सकता। बुभुक्षु वह कभी इस ज्योति के बारे में जानकारी नहीं, उसको इसके बारे में कभी पूछता नहीं, कभी देखता नहीं, कभी उसके लिए प्रयत्न नहीं करता। आचार्य कहते हैं जो मुमुक्षु है, वास्तव में जिसको छोड़ने की इच्छा है, इस बंधन से छूटने की इच्छा है, तो वह पहले उस परम ज्योति के बारे में ही पूछे, उस परम ज्योति के बारे में ही प्रयत्न करे उसको प्राप्त करने के लिए, और उसी परम ज्योति को देखे। आंखें खोलने के बाद में
सूर्य प्रकाश भी है, पदार्थ हमें सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सूर्य के प्रकाश में और नेत्र इंद्रिय के द्वारा हमें वह ज्योति कभी भी दिखाई नहीं देती। इस ज्योति के लिए दोनों आंख बंद करके अपने आप में लीन होना पड़ता है और उसके बाद में उस ज्योति के दर्शन होते हैं। एक पिता और पुत्र निकले हैं। कहां निकले हैं? एक गांव से दूसरे गांव की ओर निकले हैं। दीपावली का समय है, दीपावली का ही दिन है और सभी लोगों ने दीपक जला करके रखे हैं। वह बेटा पिता की उंगली पकड़ करके आगे बढ़ रहा है और दीपावली के कारण से हर घर में दीप मालिका जलाई गई है। वहां से बेटा गुजर रहा है और अपने जो पिताजी हैं उनका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता। देखो पिताजी किसी बड़े व्यक्ति के घर के सामने से निकला। ये दीपक सोने के हैं। किसके हैं? सोने के बनाए हुए हैं, सोने के दीपक हैं। हाँ बेटा, सोने के हैं। और आगे बढ़ता है। एक स्थान पर चांदी के दीपक दिखाई देते हैं और बेटा कहता है पिताजी देखो यहाँ पर चांदी के दीपक हैं। हाँ बेटा, ये चांदी के दीपक हैं। इसके बाद और आगे बढ़ता है तो पीतल के दीपक दिखाई देते हैं। बेटा फिर कहता है पिताजी देखो यहाँ पर पीतल के दीपक है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये दीपक पीतल के हैं। आगे तांबे के दिखाई देते हैं। फिर बेटा अपने पिताजी से कहता पिताजी यहाँ पर तांबे के दीपक है। और आगे चल करके स्टील के दीपक दिखाई देते हैं और बेटा पुनः कहता पिताजी यहाँ पर देखो स्टील के दीपक रखे हुए हैं, जल रहे हैं। और आगे बढ़ता है और एक झोपड़ी के सामने से निकलना होता है और वहां पर भी दीपक जल रहे हैं। दीपक महलों में भी जलता है और दीपक झोपड़ी में भी जलता है। महलों के भी अंधकार को दूर करता है तो झोपड़ी के अंधकार को भी दूर करता है। दीपक कभी ये नहीं सोचता कि ये महल है इसलिए इनको ज़्यादा प्रकाश दे और ये झोपड़ी इसलिए कम प्रकाश दे। समान रूप से अपने प्रकाश को बिखेर देता है। बेटा कहता है उस झोपड़ी को देख करके देखो पिताजी यहाँ पर भी दीपक जल रहे हैं, लेकिन पिताजी ये दीपक मिट्टी के हैं। माती बोलते मराठी में, मातीचे आहे, ये दीपक मिट्टी के हैं। हाँ बेटा, ये दीपक मिट्टी के हैं। और पिता पुत्र उंगली पकड़ करके वो बेटा पिताजी की उंगली पकड़ करके चल रहा है। आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते एक मंदिर मिलता है। पिता और पुत्र जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए हाथ पैर शुद्ध करके उस मंदिर में निस्सही बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। सामने भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है और जाकर के पिता और पुत्र दोनों भगवान को नमस्कार करते हैं। और दीपावली होने के कारण से वहां पर भी मंदिर में भी भगवान के सामने दीपक जल रहे थे। अभी तो एक एक जगह एक एक प्रकार के दीपक दिखाई दे रहे थे, लेकिन भगवान के सामने सभी प्रकार के दीपक रखे हुए थे। फिर बेटा ने पिताजी को कहा देखो पिताजी, यहाँ पर सोने का भी दीपक है, चांदी का भी दीपक है, पीतल का भी दीपक है,
तांबे के भी दीपक हैं, स्टील के भी दीपक हैं और मिट्टी के भी दीपक हैं। पिताजी कहते हाँ बेटा बिल्कुल ठीक, यहाँ पर सभी दीपक हैं, लेकिन बेटा ध्यान से देख, ये दीपक में जो अंतर दिखाई दे रहा है, ये सोने का, ये चांदी का, ये पीतल का, वह अंतर क्या ज्योति में दिखाई दे रहा है? इन जो दीपक जल रहे हैं, इनकी जो ज्योति प्रकट हुई है, इन ज्योति में क्या कोई अंतर है? बेटा ध्यान से देखता है, गौर से देखता है और कहता नहीं पिताजी, ज्योति तो सबकी एक समान है। चाहे सोने का दीपक है, दीपक भी है, उसकी ज्योति, चांदी के दीपक की ज्योति, पीतल, तांबे, स्टील, मिट्टी के दीपक की ज्योति, सब दीपक में तो अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्योति में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से पिताजी ने उसको उस माध्यम से एक बोध दिया, बेटा देख जिस प्रकार से दीपक में अंतर दिखाई दे रहा है लेकिन उनकी ज्योति में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से हम लोग जो संसारी प्राणी हैं, ये शरीर में अंतर दिखाई देता है। ये मनुष्य का शरीर है, मनुष्य में भी पुरुष का शरीर है, स्त्री का शरीर है, नपुंसक का शरीर है, त्रिंच का शरीर है, हाथी का शरीर है, घोड़े का शरीर है, गाय का शरीर है, भैंस का शरीर है, सिंह का शरीर है, सर्प का शरीर है, बिच्छू का शरीर है। इस शरीर में तो अंतर दिखाई देता बेटा, लेकिन जैसे दीपक में अंतर है वैसे शरीर में अंतर है, लेकिन ज्योति में कोई भी अंतर नहीं है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा ज्योति के समान है। किसी भी प्राणी की आत्मा, उन सब की ज्योति एक समान है, आत्मा एक समान है, आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। बेटा ने पूछा पिताजी फिर अंतर तो दिखाई देता है, अंतर एक दीपक में अंतर दिखाई दे रहा है लेकिन ज्योति में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से हमें जो शरीर प्राप्त हुआ वह दीपक के समान है। किसी का सोने का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, अलग अलग कलर वाला हो सकता है। दीपक कई प्रकार के बन सकते हैं। क्यों दीपक कलर भी देते हैं, उसमें ग्रीन भी बन सकता है, येलो भी, नीला भी बन सकता है, पीला भी, हरा भी, कैसा चाहो वैसा बना सकते हैं, डिजाइन भी दे सकते हैं। लेकिन दीपक को देख करके हम ज्योति में कोई भेद नहीं कर सकते। दीपक को यदि ढक दिया जाए, ज्योति बाहर प्रकट रहे, दीपक को पूरा ढक पैक कर दिया जाए, उतना ही स्थान छोड़ा जाए जहां से ज्योति प्रकट हो रही है। अब उस ज्योति को देख करके कोई बता सकता है ये सोने के दीपक की ज्योति है, ये चांदी के दीपक की ज्योति है, ये मिट्टी के दीपक की ज्योति नहीं, क्योंकि ज्योति सब एक समान है। शरीर को देख करके तो हम अंतर कर सकते हैं, ये मनुष्य का शरीर है, त्रिंच का, ये देव का, ये नारकी का, ये छोटा बड़ा इत्यादि, लेकिन ज्योति में कोई भी अंतर नहीं है। बस इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने समान जो सबको जानता है, अपने समान। जैसे मैं हूं, मैं एक आत्म तत्व हूं, वैसे ये सभी आत्म तत्व है, इन सभी के अंदर आत्मा है और हर आत्मा के अंदर उस परम ज्योति को प्रकट करने की क्षमता विद्यमान है। ये सभी आत्माएं उस ज्योति को प्रकट करके परमात्मा बन सकते हैं, ऐसा बोध निरंतर उनके अंदर चलता रहता है। अनादिकाल से हमने आज तक उस ज्योति को प्रकट नहीं किया। यहाँ पर दीप प्रज्वलन करते हैं, दीपक जला देते हैं, दिखाई देता आंखों से, और थोड़ी देर के बाद में जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल, लिपट गई बाती, ले चल हो रहा। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा ठाट बाट है, कब तक?
जब तक तेल दिए में बाती, जब तक तेल है तब तक सब ठाट बाट दिखाई दे रहे। तेल जल गया, तेल समाप्त हो गया, लिपट गई बाती। बाती में तेल कब तक बुझने को होती, थोड़ा उंगली से ऊपर करते हैं, लास्ट में जब तेल खत्म होता, और जब तक पूरा तेल खत्म होता है और वह बुझ जाती है। ये दीपक जल रहा है, हमारा आयु कर्म रूपी तेल जब तक है तब तक ये जीवन रूपी दीपक जल रहा है। और जैसे तेल समाप्त हो जाएगा, ये पुनः क्या होगा, जल नहीं सकेगा। ये दीपक बुझ जाता, हम तुरंत जला सकते उसको, तेल है और बीच में हवा का झोंका है, हम पुनः उसको जला सकते हैं। लेकिन आयु कर्म रूपी दीपक का जो तेल है वह भले ही रह जाए बीच में, पुनः हम उसको जला नहीं सकते, फिर दूसरे दीपक की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा दीपक जो निरंतर क्या कर रहा है, उस ज्योति के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है, स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है और दूसरे को भी प्रकाश प्रदान कर रहा है। हमें कभी भी शरीर को देख करके कभी भेद नहीं करना चाहिए। ऐसी दृष्टि प्राप्त करो सभी के अंदर वही एक समान ज्योति है। जब ऐसी उत्कृष्ट अवस्था को आप प्राप्त कर लेंगे, ऐसी आपकी बुद्धि हो जाएगी, फिर कभी आप किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते। कोई भी छोटा भी जंतु दिखाई दे, आप सोचना जैसी ज्योति मेरे अंदर है वैसी ज्योति इस कीड़े के अंदर भी है, जैसी ज्योति मेरे अंदर है वैसी ज्योति इस मूंगे के अंदर भी है, छोटे से छोटे जीव के अंदर भी वही ज्योति है। ज्योति में कोई भी अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ दीपक का है। दीपक परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ज्योति का कभी परिवर्तन नहीं होता। ऐसी ज्योति एक बार यदि जलती है, दीपक तो जलता है फिर बुझ जाता है, लेकिन एक ज्योति एक बार जली फिर कभी भी बुझ नहीं सकती। कौन सी होती, तज्जयति परम ज्योति। कौन सी ज्योति, उस ज्योति को नमस्कार हो जो एक बार जलने के बाद पुनः कभी बुझती नहीं, केवल ज्ञान रूपी ज्योति। ये थोड़े से हवा में बुझ जाती है, लेकिन वो ज्योति तूफान भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बुझने वाली नहीं है एक बार। और वह ज्योति जब कभी प्रकट होगी, इसी दीपक के द्वारा, मनुष्य पर्याय के द्वारा ही प्रकट होगी। और किसी के पास में चारों गतियों में 84 लाख योनियों में 83 लाख, कितने, 83 लाख 99,999, किसी के पास में क्षमता नहीं है। एकमात्र मनुष्य और मनुष्य में पुरुष के पास ये क्षमता है, इस ज्योति को प्रकट कर सकता है। और एक बार प्रकट हो गई, फिर उस ज्योति में 3 लोक प्रतिभासित होता है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग उदाहरण दिए हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने दर्पण का उदाहरण दिया, तो आचार्य योगींद्र देव ने परमात्म प्रकाश में उसको एक टिमटिमाती हुई तारे की उपमा दी। उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार विशाल आकाश में एक तारा दिखाई देता है, उसी प्रकार से केवल ज्ञान रूपी विशाल आकाश में ये 3 लोग उन केवल ज्ञानी के ज्ञान में टिमटिमाते हुए तारे के समान प्रतिभासित होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा कि जैसे एक मणि, स्फटिक मणि की एक मणि है और उसको आप हथेली पे रख करके देखते हैं, उसी प्रकार से केवल ज्ञानी केवल ज्ञान के द्वारा 3 लोक और 3 काल को एक साथ उस मणि के समान देखते हैं।
आप सामने, हमारा ज्ञान सामने देखता तो पीछे क्या है हमको पता नहीं चलता, आजू बाजू में क्या है हमको पता नहीं चलता, और हम सिर्फ वर्तमान को ही देख सकते हैं, अतीत और भविष्य को नहीं देख सकते इन आंखों के द्वारा। लेकिन केवल ज्ञानी केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा, केवल ज्ञानी आंखों से नहीं देखते। ध्यान से सुनना कि जैसे हम आंख से देखते हैं और आंख बंद होने पर सामने वस्तु रखी हो हमको दिखाई नहीं देती, केवल ज्ञानी इस प्रकार आंख से नहीं देखते किंतु केवल ज्ञान से देखते हैं। सब कुछ एक साथ दिखाई देता है, एक साथ। आप बैठे हैं, आप पहले पर्याय में क्या थे, आगे क्या बनेंगे, उसके पहले क्या थे, आगे जितनी पर्याय हैं, और उसको सारा का सारा केवल ज्ञान अपना विषय बना लेता है। ऐसी वह परम ज्योति हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई। क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्योंकि जिन्होंने इस ज्योति को प्राप्त किया है हम उसकी शरण में नहीं गए। जिन्होंने इस केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त किया है हम उनके चरणों में जाकर के समर्पित भाव से, आत्म कल्याण के भाव से कभी भी नहीं गए। अष्टपाउड में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि आज तक मैं संसार में जो कष्ट उठाता आ रहा हूं इसका एकमात्र कारण है भगवान, मैंने आपके वीतरागी हे देव आपके चरणों को नहीं पूजा, आपके चरणों की शरण को प्राप्त नहीं किया। मैं आपको छोड़ करके अन्य किस किस की शरण में भटकता रहा, लेकिन वह सब उनकी शरण पर जाकर के दर दर की ठोकरें खाता रहा। लेकिन जहां वास्तव में मुझे शरण लेना चाहिए था उस शरण को मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया। बस एकमात्र यही कारण है, हे वीतरागी जिनेंद्र भगवान, आपके चरणों को मैंने शरण नहीं माना। बस यही हमारे संसार के दुखों का मूल कारण है। जब तक हमें उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति की प्राप्ति नहीं होती तब तक जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त किया है उनको देव मान करके भजो। वही हमारा देव है, जिसके अंदर केवल ज्ञान रूपी ज्योति जल रही है, प्रकट हुई है, वही हमारा देव है। सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही कि नहीं? पीछे बैठे हो समोसन के पास में, दूर तक बैठे, आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है। कई प्रकार के लोग रहते, किसी को आगे आने का आनंद आता है, आगे बैठने में आनंद आता है, तो किसी को पीछे बैठने में आनंद आता है। जगह खाली रहेगी फिर भी पीछे बैठेंगे, और कई लोगों को आगे बैठने की आदत रहती है, तो भीड़ होगी फिर भी आगे आकर के बैठेंगे। तो जब तक वह ज्योति प्रकट नहीं होती तब तक जिन्होंने इस ज्योति को प्रकट किया है उस ज्योति को नमस्कार करो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जिस प्रकार से आपने अपने अंदर उस ज्योति को प्रज्वलित किया है, प्रकट किया है, भगवान मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो, मैं भी उस परम ज्योति को आपके समान प्रकट कर सकूं। जैसे आप तीन लोग को एक साथ जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी अपनी केवल ज्ञान रूपी ज्योति में तीन लोक और तीन काल को एक साथ जान सकूं, देख सकूं। वंदे तद्गुण लब्ध है, मैं नमस्कार करता हूं, किस लिए? तद्गुण लब्ध है, आपके गुण मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। और मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा रखना भी नहीं चाहिए। जो बार बार प्राप्त हुआ, अनंतों बार प्राप्त हुआ, ऐसी वस्तु क्या मांगते हो? दर दर के भिखारी बनकर के क्यों भटकते हो? भगवान कहते हैं भिखारी बनने की जो तेरे आदत है, जो संस्कार है, अनादिकाल से लगा हुआ है, इसलिए बार बार भीख मांगता है, झोली फैलाता है, दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, तो तीन लोक का नाथ क्यों बन रहा है? अनाथ। तेरे अंदर तीन लोक का नाथ बनने की क्षमता विद्यमान है, तू भी मेरे समान भगवान बन सकता है।
क्यों दर दर की ठोकरें खा रहा है? तेरे अंदर भी वह शक्ति है, मेरे समान तू भी भगवान बन सकता है। संसार में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन भगवान बनने की कला कोई भी दर्शन नहीं सिखाता। वो कहते मैं भगवान, तुम भक्त, मैं हमेशा भगवान रहूंगा, तुम हमेशा भक्त रहोगे। हमारे भगवान कहते नहीं, तुम भी भगवान बन सकते हो। गुरु की इतनी महानता होती है कि गुरु अपने शिष्य को, अपने भक्त को अपने समान ही बना लेते हैं। आचार्य परमेष्ठी है, अभी तो लिखा नहीं ये आचार्य परमेष्ठी, लेकिन उनका जो रूप है और साधु परमेष्ठी का रूप, इसमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। गुरु भी जब अपने भक्त को, अपने शिष्य को अपने समान ही दिगंबर बना लेते हैं। हमारे भगवान कहते हैं अभी तुम दिगंबर बने हो, मुनि बने हो, तुम्हारे अंदर भी वह परम ज्योति प्रकट हो सकती है, तुम भी भगवान बन सकते हो। और मुनि नहीं बने उनसे भी कहते हैं आपके अंदर भी वह ज्योति विद्यमान है। आज भले ही कर्म की वजह से किसी भी पर्याय में हो, निकृष्ट से निकृष्ट पर्याय में हो, उस जीव के पास भी भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है। भगवान महावीर स्वामी के इतिहास को देखो, कितनी बार वो वेश्या की पर्याय को धारण किए, कितनी बार अकौआ का पेड़ बने, झाड़, अकौआ यानी रुई, यहाँ पर रुई बोलते, रुई का पेड़, कितने उनके देखो 60,000 कितनी संख्या, पुराण पढ़ो तो मालूम पड़ता है। कितनी बार स्त्री पर्याय में थे, कितनी बार नपुंसक पर्याय को धारण किया। इस सब का इतिहास यही है। जितने भी तीर्थंकर हुए सभी का इतिहास यही है। इतिहास सबका एक समान है। यदि हम वर्तमान को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो हमारा भविष्य भी वही हो सकता है जो आज भगवान का वर्तमान है। हे भगवान, जो आपका अतीत था वह मेरा वर्तमान है, जो आपका अतीत था वह मेरा वर्तमान है, और जो आपका वर्तमान है, हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो आपका वर्तमान है वही मेरा भविष्य बने। यानी भविष्य में मैं भी भगवान बनूं, ऐसी ज्योति मैं भी प्रकट करूं जो आपने प्रकट की है। वंदे तद्गुण लब्धे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं और किसी लौकिक भौतिक वस्तु की चाह के लिए आकर के आपके चरणों में नतमस्तक नहीं हो रहा हूं, कि मुझे एकमात्र आपके गुणों की प्राप्ति हो। जिन गुण संपत्ति हो दु मध्यम, जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। बाकी संपत्ति तो कर्म के उदय में कई बार मिली और कई बार मिटी, कई बार छूटी, लेकिन यदि संपत्ति नहीं मिली, हे जिनेंद्र भगवान, आपकी गुण रूपी संपत्ति की मुझे आज तक प्राप्ति नहीं हुई। और जिसको एक बार जिनेंद्र भगवान की गुण रूपी संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, और वह संपत्ति एक बार प्राप्त हो जाए, दोबारा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वह माला माल हो जाता है। भगवान के चरणों में जाओ, लेकिन कुछ भी मांगो मत, भिखारी बन करके मत जाओ। मांगने वाला कौन होता है? भिखारी, और देने वाला दाता। हमारे भगवान दाता नहीं है, और हम भिखारी हैं। यदि आपको हम भिखारी कहें तो कैसा लगेगा? अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता। फिर मांगते क्यों? मांगने वाला भिखारी। भगवान कहते तू भक्त बन, भिखारी मत बन। भगवान के गुणों की भक्ति कर, भक्त बनेगा तो एक दिन भगवान बन जाएगा। तू बीत रात भगवान के गुणों की स्तुति करते करते तू भी एक दिन भगवान बन जाएगा। भिखारी का काम करना छोड़, मांगना छोड़। मांगने वाला कभी भी
भगवान नहीं बन सकता। मांगना छोड़, हमारे भगवान भगवान हैं, दाता नहीं। और हम भगवान के भक्त हैं, भिखारी नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान बस आपके चरण मिल गए, सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भिखारी नहीं बनना। एक भिखारी की अगर बात चली तो हमें एक घटना और याद आ गई, सुना देते हैं, फिर कहीं भूल गए, क्योंकि इष्टोपदेश समापन की ओर है। अगले रविवार को पीछी परिवर्तन है, 18 तारीख को। आज भी रविवार है, 11 तारीख है। हम सोचते थे आज नांद्रे में पीछी परिवर्तन, इसलिए लोग नहीं आएंगे, लेकिन बहुत लोग भर गए। पीछे तक संख्या कहीं है। बहुत अच्छा। तो एक घटना हमको याद आती है। एक भिखारी है, सुनो, ध्यान से सुनना, दोबारा इस सुनने को मिले या न मिले हम नहीं कह सकते। और भिखारी है, भीख मांगना ही उनका काम है। प्रतिदिन की भांति आज भी वह भीख मांगने के लिए निकला है और एक द्वार पर जाकर के भीख मांगता है। अंदर जो परिवार है उस घर में, पति पत्नी उनमें कुछ क्या हो गया, भांडन हो गया, झगड़ा हो गया था, कुछ बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। और पत्नी उस समय गुस्से में ही कुछ पोंछा बोलते हैं, कपड़े से जमीन को पोंछा बोलते उसको, पोंछे से पोंछ रही थी। और उसी समय वो भिखारी आ गया, भीख मांगने लगा, कुछ मिलेगा क्या, कुछ मिलेगा क्या, ऐसा जो बोलते हैं ना, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और ये शब्द सुने जिसको गुस्सा में तो थी, पति से झगड़ा हुआ था, और जो ये था पहुंचा और दरवाजे के बाहर उसके भिखारी के मुख पर वो फेंक करके मार दिया। लेकिन भिखारी बहुत शांत परिणामी था, बहुत शांत परिणामी था। और उसने क्या किया, कुछ नहीं, उसको जो फेंक करके मारा था उसके मुख पर लग करके नीचे गिरा, उसने वापस उठाया और जो उसकी थैली थी उसके अंदर उसको रख लिया। पुनः आगे बढ़ गया, दूसरे घर पर जाकर के मांगा, कुछ मिला, तीसरे घर पर जाकर के मांगा, कुछ मिला। ऐसे करते करते मांगते मांगते जब पेट भरने लायक हो गया तो एक स्थान पर जाकर के हाथ पैर धो करके और जो मिला था उसको खाना प्रारंभ कर दिया। खा करके पानी पिया और पानी पीने के बाद में जो उसकी झोंपड़ी थी, नदी के तट पर उसकी झोंपड़ी थी, वहाँ पर एक मंदिर था। और वहाँ पर जाकर के उसने क्या किया, वहाँ पहुँच गया और जो पोंछा फेंक करके मारा था उस पोंछे को अपनी थैली में से निकालता है, नदी के पास जाकर के उसको स्वच्छ करता है और स्वच्छ करने के बाद उसको सुखाता है। शाम का समय होता है और उस पोंछे की जो चिंदी निकालता है और उसकी बाती बनाता है और बाती बना करके दीपक लेता है, दीपक में तेल डालता है और उसमें बाती डालता है और भगवान के सामने जाकर के उस बाती को जला देता है। कौन? भिखारी जला देता है। और जलाने के बाद में भगवान की आरती करता है। आरती करने के बाद में दीपक को वहीं पर रखता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान जिस माँ की दी हुई बाती से आपका मंदिर जगमगा रहा है, हे भगवान उस माँ का घर, उस माँ का अंतरंग हमेशा इसी प्रकार से जगमगाता रहे जिस प्रकार उसकी बाती से आज आपका मंदिर जगमगा रहा है। उस माँ का हृदय भी इस प्रकार से हमेशा हमेशा जगमगाता रहे।
उस मां के हृदय में भी इतना प्रकाश भर दो कि वहां पर अंधकार न रहे। उसका हृदय, उसका घर हमेशा जगमगाता रहे। देखो उसने कैसा व्यवहार किया था, गुस्से में थी, मार करके गुस्से में पोंछा फेंक करके मारा था, लेकिन ये किस प्रकार के भाव कर रहा। देखो हे भगवान, जिस मां की बाती से आपका मंदिर जगमगा रहा है, उसी प्रकार से भगवान उसका हृदय, उसका घर हमेशा जगमगाता रहे, हमेशा उसके अंदर प्रकाश भरा रहे। कभी उस घर में, उस हृदय में कभी भी अंधकार वास न करे, अंधकार कभी भी ना आए। कैसे भाव देखो। हम होते तो क्या करते उस जगह? क्या उल्टा उसी को पैक करके आते, 4-5 सेवा देकर के आते साथ में। शिवा शिवा क्या बोलते, सेविया गाली देकर के आती थी, लेकिन उसने गाली नहीं दी, उसको अच्छे से रखा और इस प्रकार से किया। एक भिखारी होकर के भी इस प्रकार के भाव रख सकता है। ऐसे मंद कसाई जीव बहुत दुर्लभ पाए जाते हैं। ऐसा व्यवहार होने के बाद भी उनके प्रति अच्छा ही व्यवहार करें, ऐसे लोग बहुत कम, बहुत बिरले होते हैं। वह ज्योति तो बाहरी ज्योति थी, लेकिन उसके भाव जो थे वो उत्कृष्ट थे। अंतरंग की ज्योति उसके अंदर जगमगाए, प्रकाश भर जाए, सारा का सारा प्रकाशमय हो जाए। इतना प्रकाश हो, इतना प्रकाश हो कि अंधकार को रुकने के लिए वहां पर स्थान ही न मिले। क्या चल रहा था अपना? वो तो हो गया, उसके पहले क्या चल रहा था याद है? इसके पहले जो घटना सुना रही थी याद है क्या? हैं? हाँ, भिखारी नहीं बनना। भगवान कहते तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, तुम भगवान बनो, हमारे समान बनो। एकमात्र जैन दर्शन भगवान बनने की कला सिखाता है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। कोई अंतर नहीं है, बस उस शक्ति को प्रकट करने की आवश्यकता है। आचार्य महाराज यहाँ पर उस परम ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं वह ज्योति अविद्या विदुरम, अविद्या का नाश करने वाली है। अनादि काल से जो हमारी आत्मा के ऊपर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, उसको नष्ट करने वाली है। ज्ञानमयम, ज्ञानमय है। ज्ञान को हमेशा हमेशा आचार्यों ने प्रकाश की उपमा दी है और अज्ञान को अंधकार की उपमा दी है। क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से हम वस्तु जो जिस प्रकार की उसको हम पहचान नहीं पाते। अज्ञान के कारण से कुछ भी करते हैं। जैसे मान के चलो अंधेरा है और अंधेरे में आप उठे, आपको कहीं जाना है और उठ करके गए हैं और एक किसी वस्तु के ऊपर जो लंबी थी और मऊ और उसके ऊपर पैर पड़ गया, पैर पड़ने को एकदम आप आवाज करके चीखने लगे, तो जो पड़ोस में सोया हुआ था उठ करके बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? यहाँ सांप है, सांप है। हाँ, जल्दी से उसने लाइट जलाई, टॉर्च थी उसको जलाई, कहां पर? इधर देखो, उसको अरे सांप कहाँ है? देखो यहाँ पर आकर, कहाँ है सांप? अरे ये तो रस्सी है। रस्सी को हमने सांप समझ लिया था, इसलिए हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ, हमें सही ज्ञान हो गया, ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है।
उसी प्रकार से हम अपने ही अज्ञान के कारण से जो वस्तु दुखदाई है उसको हमने सुखदाई समझ करके हम चल रहे हैं, सुखदाई समझ रहे हैं। बस यही हमारा अज्ञान है। आचार्यों ने यही कहा कि जो इनको दुखदाई समझ करके, संसार कैसा है, दुखमय है, और इस संसार शरीर भोगों को दुखमय समझ करके इसको छोड़ करके उस परम ज्योति को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं, उनको वह परम ज्योति प्राप्त हो जाती है। भगवान ने कहा ये मिथ्यात्व हमारे दुखों का कारण है, हमने उसको सुख का साधन बना लिया। भगवान ने कहा ये मिथ्या ज्ञान हमारे दुखों का कारण है, हमने उसको सुख का साधन बनाया। कैसे बनाया? आप लोग सब परिचित हैं। मिथ्यात्व कभी भी हमारी आत्मा का हित नहीं कर सकता। जब तक अज्ञान रहता है तो हम उस रस्सी को सर्प समझते हैं, और जब तक अज्ञान रूपी अंधकार रहता था तो हम इस मिथ्यात्व को सुख का साधन समझते हैं। और बाद में गुरु महाराज जब ज्ञान का प्रकाश देते, देख भाई ये सर्प नहीं है, ये सुख का साधन, ये तो दुख का साधन है। और जो सुख का साधन था उसको दुख का साधन समझता है। कब तक? जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त नहीं होता तब तक। राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। राग आदि जो प्रगट में दुख को देने वाले दिखाई देते, फिर भी अज्ञान के कारण से उन्हीं को सेवन करता है और सुख मानता है। आचार्य कहते संसार में सुख है ही नहीं। जो सुख है वह वास्तव में सुख नहीं है, किंतु दुख ही है अथवा सुखाभास है। लेकिन सुखाभास को ही हमने वास्तविक सुख समझ करके रखा। जब गुरु से ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है, वास्तव में दृष्टि प्राप्त हो जाती, इसमें सुख नहीं है, और उसको हम छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं जो मार्ग हमें परम सुख को प्राप्त करा देता है, जो मार्ग परम ज्योति तक ले जाता है। और उस मार्ग पर हम चलना प्रारंभ कर देते हैं। और जो इस मार्ग पर प्रारंभ कर देते हैं चलना, वो एक ना एक दिन उस परम ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। हमें भी उस परम ज्योति को प्राप्त करना है। एक लक्ष्य होना चाहिए, वो परम ज्योति। कौन सी परम ज्योति? और कोई दूसरी ज्योति नहीं। क्या? एक दीपक की ज्योति भी नहीं, और किसी किसी का नाम भी ज्योति रहता है। क्यों? आपकी भी ज्योति है क्या? दीपक नहीं? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा संयोग बन जाता है, दीपक और ज्योति। एक बार दुर्ग में हम थे। दुर्ग पंचकल्याण होने वाला था। आचार्य उस समय दुर्ग भिलाई में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। एक घर में आहार हुआ, आनंद डेयरी वाले कहलाते हैं। तो उसमें एक लड़का था, उसकी शादी हुई थी, और उसका नाम था अभिषेक, और जिससे शादी हुई उसका नाम था पूजा। संयोग रहता है। आहार के लिए गए, सब हो गया, पाद पर चलना अष्टक हो गया, शुद्धि बोलने लगे। हमने दोनों की तरफ इशारा किया। उस लड़के को कहा अभिषेक पूजन। दोनों की तरफ, पहले अभिषेक की तरफ इशारा किया, फिर पूजा की तरफ इशारा किया। अभिषेक और पूजन करते क्या? कभी कभी नहीं, रोज करना। नाम तुम्हारा अभिषेक पूजन, और अभिषेक पूजन करते नहीं। फिर नियम लिया, हमारा डेली करेंगे। यहाँ हम बहुत पूछना बंद कर दिया। हम कुछ पूछते नहीं, पहले बहुत पूछते थे। जब दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद नियम देने को बहुत शौक रहता था।
महाराज बनने के बाद नियमावली में दीक्षा हो गई, तो लोग जो भी आते थे उनको कहाँ से आए क्या है, हाँ ये नियम ले लो, रात्रि भोजन करना नहीं, पानी छान करके पीना, भगवान का अभिषेक पूजन करना, होटल पे जाना नहीं, बेकरी खाना नहीं, नेल पेंट लिपस्टिक लगाना नहीं, बहुत नियम देते थे। नया शौक था। सुन रहे हैं? आग में इतने यहाँ भी कुछ नियम कुछ देते नहीं, आग जो शुद्धि बोली वो ले करके आते हैं। पहले आहार के समय भी नियम देते थे। कोई भी आहार देता तो सब पूछते थे, अब सब पूछना बंद किया। फिर ऐसा चलता था, बहुत भीड़ आती थी बाहर के आचार्य के पास, सबको कहाँ से आए, हाँ ये नियम, ये नियम 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 नियम। अब इसके बाद में नव वर्ग में दीक्षा हो गई, और दीक्षा के बाद में वहाँ पर एक सिद्ध सागर महाराज जी थे, उनकी संलेखना प्रारंभ हुई, उनकी संलेखना हो गई। संलेखना के बाद कुछ और समय बचा, फिर यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई थी नव वर्ग में चातुर्मास की। सब क्या बोलते इसको, डिजिटल फ्लेक्स बना दिए, कलश आ गए, और 11 का दिन था। 12 और त्रयोदशी 2 दिन बीच में बचे थे। चतुर्दशी को कलश स्थापना होना था, और उस दिन आचार्य ने 11 के दिन आहारचर्या हुई, भक्ति हुई, सामायिक हुई। सामायिक के बाद दोपहर में क्लास भी ली, और क्लास के बाद में वो बाहर निकल करके आए कमंडल लेकर के आचार्य, और बोले चलो। तो कभी कभी आचार्य को जाना पड़ता था, तो हम बेसन की पुड़िया लेकर के आचार्य के पास पहुंच गए, कमंडल लेकर के उनके साथ जाने लगे। कहाँ क्या बेसन, नहीं नहीं चलो, कहाँ, अब यहाँ से चलना है। और निकल गए, सबको बताया बिहार बिहार हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया। जल्दी सब लोग, महाराज लोग अपनी पुस्तकें जो कुछ भी था उसको पैक करके सब बिहार करने लगे, कोई आगे पीछे निकल गए। और वो चातुर्मास कहाँ हो गया, 11 को निकले, 12, 13 2 दिन बीच में थी, और 100 किलोमीटर लगभग इंदौर था, और वो चातुर्मास इंदौर में हो गया। 1-2 दिन, 5 दिन और एक्स्ट्रा रहते हैं। चतुर्दशी आषाढ़ सुदी चतुर्दशी को चातुर्मास की स्थापना होती है, लेकिन 5 दिन और एक्स्ट्रा मिलते हैं, विशेष परिस्थिति को लेकर के। तो 1 में दूज के दिन पर वहां पर चातुर्मास स्थापना हुआ। तो वहां पर चातुर्मास स्थापना हो गई। वहां तो फिर कहने क्या, इंदौर सिटी रोज भीड़ 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 भीड़, अच्छे ग्राहक मिलने लगे रोज। बहुत नियम लोग देने लगे, बहुत लोग आ रहे। सुबह बस जो आवश्यक है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, वंदना है, और जो कुछ बाकी समय में आए तो उनको नियम देना, उनको नियम देना। चातुर्मास आधा हुआ था, पर्युषण पर्व हो चुका था, पर्युषण पर्व हो चुका था, उतार की ओर था चातुर्मास, लास्ट ही चल रहा था। तो एक बार वहाँ पर जो रूम था, रूम के बाहर एक बगीचा था, वहाँ पर हरियाली वगैरह थी, तो वहाँ पर एक स्थान था, वहाँ पर बैठ करके हम प्रतिक्रमण करते थे। तो प्रतिक्रमण कर रहे थे, और पीछे से जो सीढ़ी थी वो इधर से आती थी नीचे से ऊपर आने के लिए, और पीछे से आवाज आई, अरे अभिनंदन सागर जी बैठे इधर, नियम के दिन पीछे से चलते हैं। ये कान में तो आवाज आई धीमे से, लेकिन आवाज आई, हमने पीछे मुड़ करके देखा, 10-12 लड़के थे, वो सब पीछे के पीछे जा रहे थे। 2 रास्ते थे, एक इधर से आता था, एक नीचे थोड़ी सीढ़ी उतर करके, एक घूम करके आता था। ऐसा हो गया। फिर इसके बाद में कुछ दिन के बाद में फिर एक ग्रुप था, और उस समय भी ऐसा ही हुआ, अरे सामने अभिनंदन सागर जी बैठे बाहर, नियम दे देंगे, इधर से चलते हुए। फिर 2 बार हमने सुना, अपने अब ठीक, अब ये नहीं, अब अपना पैटर्न, क्या बोलते पैटर्न अब चेंज करना पड़ेगा। अब नियम ज्यादा नहीं देना, थोड़ा थोड़ा नियम देना, भी धीरे धीरे करते करते उसको, नहीं तो सब लोग दूर से दूर जाएंगे। आचार्य ने कहा, ऐसी दुकान चलाना कोई भी ग्राहक खाली न जाए, पहले ग्राहक को विश्वास में लेना चाहिए। विश्वास में आ गया, हाँ यहाँ जो माल मिलेगा एकदम परफेक्ट मिलेगा, अपने आप आएगा, उसको भगाएंगे फिर भी वहीं पर आएगा। पहले नहीं, पता नहीं ग्राहक आया है,
छोड़ने का नहीं। एक बार अमरकंटक में 15 अगस्त जन्माष्टमी और रविवार से 3 दिन की छुट्टी पड़ गई एक चातुर्मास में। ट्रेन भर करके आ गई दिल्ली से। 3 सेट में हमारा आहार हो रहा था, इतनी भीड़। आचासी का तो पूरा लगा दिया, कोई अंदर जाने के लिए आहार ही नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी भीड़। बड़ी दिल्ली वाले इधर हमारे पास आने लगे। फिर क्या करना, अब ऐसा काम करना, गुरुजी ने ऐसी कला भी सिखाई है, इनको बुरा भी न लगे और अपने आप चले भी जाएंगे। तो हमने उस दिन फिर पूछना चालू किया, रात्रि भोजन, देखा बाहर जो भीड़ थी आधी अपने आप बिना उनको भगाए आधी भीड़ कम हो गई। फिर जो आधे लोग रुके थे उनको दर्शन का इशारा किया तो थोड़े से और कम हुए। फिर अभिषेक का इशारा किया, अभिषेक पूजन और कम हो गए। लास्ट में 8-10 लोग ही बच गए। ठीक है, आओ आपसे लेते हैं। तो फिर उसके बाद में हमने इसको चेंज किया, नियम पहले नहीं देना, बाद में अपने आप लोग नियम लेने आते हैं, अपने आप मांगते हैं। नहीं तो दुकान का घाटा हो जाएगा, दूर से ग्राहक जाएगा, एक ग्राहक दूसरे को बिगाड़ेगा। यहाँ पर नियम महाराज देती इधर अपन इधर चल। जब ग्राहक को विश्वास उत्पन्न हो जाता फिर कहीं भी छोड़ करके जा नहीं सकता। आचार्य जी ने यही कहा, पुराने ग्राहक को छोड़ना नहीं है, नए ग्राहकों की संख्या बढ़ाते जाना। और उन्होंने क्या कहा मालूम है, वो बोलते थे इस दुकान में, ये दुकान किसकी है, ये दुकान हमारी है, आपको सिर्फ दुकान चलाने के लिए दी है, अच्छे से दुकान चलाओ। और लेकिन एक बात याद रखना, जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब अपने पास रखना, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं, दुकान आपकी है, दुकानदार भी आपका है, माल भी आपका है, तो प्रॉफिट जो होगा वो भी आपका ही। बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं, समय समय पर याद आते रहते हैं, और कभी इस समय याद आ जाते हैं तो आपके सामने भी रख देते हैं, ताकि जो आनंद हमको प्राप्त हुआ वह आनंद आपको भी प्राप्त हो, आप भी उस आनंद की अनुभूति कर सके। इसलिए ऐसे प्रसंग समय पर प्रसंग के अनुसार जब याद आते हैं तो आपके सामने रख देते हैं। तो वह परम ज्योति सबके अंदर प्रकट हो सकती है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए, उसी ज्योति के बारे में पूछना चाहिए, उसी ज्योति को देखना चाहिए और उसी ज्योति का प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आपको पद्म पुराण के लिए घटना याद हो, जब सीता को रावण हरण करके ले गया, सुनते हैं? तो अपने यहाँ है, उनके यहाँ हमको इतना याद नहीं। तो उस समय जब रावण उस सीता को हर के ले गया, जटायु पक्षी ने उसको बचाने का प्रयास किया, पंखों से उसको मारा, उसके ऊपर वार किया, तो उस रावण ने उस जटायु पक्षी के पंख काट दिए और बिना पंख का हुआ जटायु पक्षी धरती के ऊपर आकर के गिर गए। विद्याधर वो विमान में बिठा करके ले जा रहा था। तो जब राम आए, और इस माया जाल था उसका, किसका, रावण का, और जब सोने का मृग बना करके घुमा रहा था तो सीता ने कहा वो मृग हमें चाहिए, और उसके कारण से गया तो फिर इसने माया जाल करके साधु का वेश बना करके आकर के इस सीता को लेकर के गया। तो फिर जब राम वहां से वापस आ गए, देखा अरे यहाँ पर सीता नहीं है, सीते 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 करके करते चिल्लाने लगे। चारों तरफ देखा, कहीं से भी कोई उत्तर नहीं आया, भटकने लगे। और वैसा चित्रण मिलता है, वह पत्थर से पूछते, हे पत्थर, क्या तूने मेरी सीता को देखा है? सीता किधर गई?
नदी से पूछने लगे, हे नदी, मेरी सीता को तूने देखा है क्या? किधर गई सीता, किधर है? पेड़ पत्तों से पूछने लगे, एक ही धुन, बस सीता। आपको याद सुना ना आपने? नहीं सुना? नहीं सुना क्या? बोलो ना, गर्दन तो हिलाओ। सुना है, देखा भी है। हाँ, तो ऐसी दशा हो गई राम की, उनके मुख पर सीता, जिससे पूछते, जो बोल नहीं सकते उनसे भी हमारी सीता कहाँ है, हमारी सीता किधर गई, हमारी सीता को देखा क्या? पत्थर से पूछ रहे, कंकड़ से पूछ रहे, नदी से पूछ रहे, झरना से पूछ रहे हैं, झाड़ से पूछ रहे, पेड़ पत्ते पौधों से पूछ रहे, क्या सीता को देखा, क्या सीता को देखा, सीता किधर गई? एक ध्वन सीता, सीता, सीता के बारे में ही सोच रहे हैं, सीता को देखने का प्रयास कर रहे हैं और सीता के बारे में ही पूछ रहे हैं। आचार्य कहते हैं उसी प्रकार से जो मुमुक्षु है, वह मोक्ष की जो इच्छा रखता है, उसे वही परम ज्योति आत्म सुख प्राप्त होने के बाद में, आत्मानंद प्राप्त होने के बाद में, जिसके द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार नाश को प्राप्त हो जाता है, ऐसी ज्ञान में उस परम ज्योति, केवल ज्ञान रूपी ज्योति के बारे में ही पूछना चाहिए, उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसी ज्योति को देखना चाहिए। बात सुन आ रही कि नहीं? हाँ, आ रही है। आज भी देखो कितना अच्छा हो गया। कल के दिन धनंजय सोसाइटी में आहार हुआ, उसके पहले एक स्थान पर पाद पूजन हुआ और पाद पूजन होने के बाद में उपदेश सुन करके उन्होंने जो मिथ्यात्व था उसका खुशी खुशी त्याग कर दिया। उस परिवार की जो महिलाएं थी दो, बार बार उनकी भावना थी महाराज का आहार होना चाहिए, महाराज का आहार होना चाहिए, बार बार दूसरे घर में आकर के आहार देने आती थी, लेकिन ऐसी भावना थी, उत्कृष्ट भावना थी आहार देने की। और कल इतनी खुश हो गए, इतने खुश हो गए, आनंद आश्रु उन दोनों की आंखों में आ गए। पति से बार बार कहती थी लेकिन पति सुनते नहीं थे, सुन लिया। और जो हमारे साथ में थे, जंगल के लिए जो गए थे, उन सबके लिए दूध बना करके दिया। हमारी आज दिवाली है, आज हमारी दिवाली, सही दिवाली हमारी आज है। दिवाली 4 दिन पहले हो गई, लेकिन आज हमारी दिवाली बहुत खुश हो गई। और उसी समय से अभिनंदन नहीं आया आज संडे है, फिर भी नहीं आया। ये परम ज्योति हर किसी को प्राप्त नहीं होती, इसका आनंद हर किसी को प्राप्त नहीं होता। और जब बार बार फोन आने लगे, आहार से जब निकलने लगे, क्या करना क्या करना। कल तो जो बच्चा आए थे तो एक तो पुणे रहते हुए पुणे जाने वाले हैं, किसी भी कीमत में कल आहार होना ही चाहिए। सब लोग आ गए, जो भाई जो थोड़े से बार बार सुनते नहीं थे वो भी आ गए। आपका लाभ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? आपने इतना बड़ा साहस किया है, इतना ढाढ़स किया, आपको लाभ क्यों नहीं मिलेगा? और आज उनके परिवार में पहली बार आहार हो गया। कहां पर? जो गाजी सर है उसके थोड़े सा आगे। और इतना आनंद, उनको इतना आनंद, भरपूर आनंद मिला। और फिर भी कहने लगे महाराज हमारी तो आज दिवाली है। पर कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे थे, हाँ साधु संत एति घरा तो दिवाली दसरा। अब मिथ्यात्व रूपी अंधकार बाहर गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हुआ है। इसलिए वास्तव में आज ही तुम्हारी सही दिवाली है। और क्या कह रही थी जो बड़ी थी जाऊ, बोली महाराज पहली बार दे रहे हैं, समझो नहीं क्या?
समझो नहीं क्या, तो बिल्कुल हम समझ करके लेते हैं। आपको मालूम पहली बार हो रहा है, पहली बार सबका ऐसा ही होता है। कोई भी काम पहली बार में ऐसे ही होता, अपना भी ऐसे ही था। जब पहली बार आर दी थी तो हमको कैसा होता था हमको ही मालूम है। बहुत अच्छा हो गया और बहुत आनंद आया, उनको भी बहुत आनंद आया और हमको भी। आपको नहीं आया क्या? आया तो फिर धीरे से तारीफ क्या हो जाएगा। पत्नी इनकी इतनी खुश हो गई, दो महिलाएं, महाराज हम जीवन भर कितने वर्षों निकल गए कहते कहते वो काम नहीं हुआ, और आज ये काम बहुत वर्षों की अभिलाषा आज हमारी पूरी हो गई। प्रशांत के यहाँ भी ऐसे ही हो गया, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत आनंद। सांगली में तो हर दिन नया लगता है। एक बात बता दे मन की, बता दे। हर चातुर्मास में लगता था कि अब यहाँ से बिहार कब होगा। चातुर्मास दिवाली हुई, अब निकलना, लेकिन हमें अभी यहाँ से लगी नहीं जा रही। चातुर्मास पूरा हो गया, हमको लग ही नहीं रहा। अभी हर चातुर्मास में ऐसे होता, दिवाली हुई अब निकलना, कब निकलना। अभी पूछने आए थे कब चातुर्मास पीछी परिवर्तन कब रखना, अभी क्या दिसंबर में रखें तो भी चलेगा। अभी तक के हर चातुर्मास में ऐसा होता था, जितने पीछे चातुर्मास हुए। अब आगे जाना, लेकिन यहाँ से ऐसा हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या पता। चातुर्मास पूरा हो गया, हमको अभी लग ही नहीं रहा। क्यों? आगे चातुर्मास की बहुत अच्छी भावना है। क्या? तब तो 1 साल तक बहुत अच्छा, भी अच्छी भावना, बहुत अच्छी। लेकिन आचार्यों ने कहा एक स्थान पर चातुर्मास को छोड़ करके अधिक समय तक रुकना नहीं। बहता पानी रमता जोगी। हाँ सुनिएगा, भावना बहुत अच्छी है आपकी। इन्हीं भावों से पुण्य कमाओ, हुए कर्मों की श्रृंखला टूटती जाएगी। भावों में कभी भी दरिद्रता नहीं रखना चाहिए। धन की अपेक्षा से दरिद्रता है, लेकिन भावों की अपेक्षा कभी दरिद्रता नहीं रखना। वो अज्जी देखो, 100 रुपए के लिए खेती में जाती काम करने के लिए, 9 बजे जाती, 2 बजे आती। क्या रे क्या इनसे ज्यादा ये बताया, हमें सुना है कि नहीं सुना चुके थे। हाँ, इनसे ज्यादा कीमती थोड़ी क्या साथ में लेके जाना है, सब यही छूटना। खाओ, सबके लिए करके देते, सबके लिए तैयार है। टमाटर की आमटी, टोटके की भाजी और फोड़नी चा भात, सब तैयार है, गरम गरम खाओ। कैसा देखो दिल, कितना बड़ा दिल है। सुन रहे हैं? हाँ, ऐसे भाव अपन को, बड़े भावों में कभी दरिद्रता नहीं रखना। भले पास में कुछ नहीं, लेकिन भावों से तो तुम बहुत अमीर बनो। कई लोग धन की अपेक्षा बहुत अमीर होते हैं, लेकिन भावों की अपेक्षा बहुत दरिद्र होते हैं। और कई लोग भावों के धन की अपेक्षा से भी अमीर होते हैं और भावों की अपेक्षा से भी अमीर होते हैं। कई लोग धन की अपेक्षा से निर्धन होते हैं, दरिद्र रहते हैं, किंतु भावों की अपेक्षा से बहुत अमीर होते हैं। और कुछ लोग धन की अपेक्षा से भी दरिद्र रहते हैं और भावों की अपेक्षा से भी दरिद्र रहते हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आप कैसे भी रहो, बाहर से धन की अपेक्षा कैसे भी हो,
लेकिन भावों से हमेशा अमीर रहना, कभी दरिद्र नहीं बनना, भावों में दरिद्रता आने नहीं देना। इष्ट उद्देश्य पूरा होने को आया है, लेकिन क्या लग रहा क्यों इतनी जल्दी पूरा क्यों हो गया? एक श्लोक को 2 दिन में लेते थे तो अच्छा होता था। नया चालू करेंगे, बहुत अच्छा, आपकी भावना बहुत अच्छी है। दूर दूर से भी लोग आते हैं, विजयनगर से आते हैं, गांव भाग से आते हैं, बखार भाग से आते हैं, अप्पा साहब पाटिल नगर से। अप्पा साहब पाटिल नगर के तो 4 लोग तो प्रतिदिन सबसे पहले जब आते, कोई हो या ना हो, 4 लोग तो मिलते, कभी कभी चौथी, वो कभी कभी बहुत छुट्टी लेती, स्कूल में पढ़ती तब भी ऐसे ही करती थी क्या? स्कूल में भी ऐसे छुट्टी कोई मारती थी स्कूल में क्लास में? नहीं, तो यहाँ पर कितना कितना कभी बार बार पूछती चौथी किधर गई। तो बहुत आनंद आया, हमको भी बहुत आनंद आया। लोग कहते महाराज सूख रहे हैं, कहाँ कि तो किसने कहा सूख रहे हैं? कितना आनंद आ रहा है, वो आनंद आपको मालूम नहीं है। जो सूखने वाला है वो तो सूखेगा, मिटने वाला मिटेगा। हम उनको यही कहते बार बार, बस जब तक है तब तक इससे काम ले लो। ये शरीर है, इस शरीर को नौकर समझना। क्या कहा? इस शरीर को नौकर समझना। नौकर से आप क्या करते? जितना पैसा देते उससे ज्यादा काम लेने का प्रयास करते हैं। इसको जितना देना है, इसको उससे ज्यादा इससे काम लेना। इसको आराम नहीं देना, इससे काम लेना है। तो जब से सांगली में आए हैं तब से 2 लोग, एक गने अन्ना, एक मसूरी के अन्ना, 2 लोग पहले दिन से साथ में हैं। और ये साथ में है, इसलिए हमने पूरी सांगली घूम लिया। वो हमेशा संडे कब आएगा इसके इंतजार करते रहते, और 2nd और 4th सैटरडे महाराज आज कहीं नहीं जाना, आज फ्री है। ऐसा आनंद आपको बार बार लेना है। महाराज जब तक है तब तक तो आनंद लेना ही है। महाराज के जाने के बाद भी आंख बंद करके बैठना है। बहुत पानी है, कॉलोनी बहुत। हाँ अच्छा, तो देखो हमने पहले भी कहा था, आप लोग बड़े महाराज जी के पास जाकर के अलग अलग कॉलोनी के लोग निवेदन करो। यहाँ पर बोलते हैं 1-2 लोग आकर के, पूरा मिलकर के जाओ महाराज के पास में। क्या बोली? देखो 4 दिवस तिकडे परत इकडे यायचे, 4 दिवस तिकडे जायचे परत इकडे यायचे, 4 दिवस तिकडे जायचे परत इकडे यायचे। तब तक चातुर्मास आ जाएगा, फिर चातुर्मास इधर ही कर। ऐकून येत नाही। वो संत भगवान बनाना आपका काम है, हमें क्या है उससे? इसी प्रकार से एक अभी जब हम हुपरी में थे, हुपरी में देखो, हुपरी में जब थे तो जिसकी लगन लग जाती है उसी के बारे में व्यक्ति रात दिन सोचता है। जब हुपरी में थे तो एक व्यक्ति आ गए और उनके साथ में एक और इचलगंज जी के थे, दोनों मिलकर के आ गए। निधिल भैया भी था कुरंदवाड़ का, और उनके परिचय पहचान के थे। महाराज 5-6 दिन हो गए या और भी कम ज़्यादा हुए हों, तो इनका बेटा बिना बताए चला गया। वो शायद सर्विस करती माँ, तो जो कुलुप लगा करके चाबी उधर अंदर रख करके चला गया। 4-5 दिन कोई पता नहीं,
मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, कहाँ गए पता नहीं। अब ये जो पिताजी थे, अब ये धर्म जो करते थे, अब इनकी थोड़ा श्रद्धान डगमगा रहा है। अब क्या करते, रात दिन बस वही बेटा दिखाई देता है। एक ही इकलौता बेटा था, एक बहन, एक बेटा एक बेटी। अखबार में निकाल दिया ऐसे ऐसे यह गुम हुआ है, और पुलिस स्टेशन पर भी रिपोर्ट कर दी, वहाँ पर भी फोटो दे दिया, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, और कितने साधन होते हैं सब कर लिए। अब जिधर देखो बेटा, क्या हमारा बेटा दिखाई दिया? जिससे पूछते उससे एक ही प्रश्न कि हमारा बेटा इधर से जाता हुआ दिखाई दिया। और जितने रिश्तेदार थे सब थे, उन सबसे संपर्क किया कि हमारा बेटा आया, क्या हमारा बेटा आया। एक ही धुन, बेटा। क्यों बोलो? जोर से बोलो, हमारे कान तक आवाज तो आनी चाहिए। हाँ, तो जिस प्रकार से वह बार बार मोह के कारण से मेरा बेटा किधर गया, जितने साधन थे वो सब पूरे कर लिए। महाराज के पास में क्या महाराज इधर आया था, हमको भी पूछने लगे, इधर आया था, हमको मालूम नहीं क्या, उसका फोटो देखा हम कि इधर तो दिखाई नहीं दिया। और कितने दिन के अंदर 2 बार बॉम्बे से जाकर के आया, अभिषेक करने जाता था, कहाँ चला गया अचानक। जिससे देखो उससे बस बेटे के बारे में बात, आंखें देख रही है, भीड़ बैठी है, भीड़ में भी यदि आंखें ढूंढ रही तो उसी बेटे को ढूंढ रही, कहीं ये तो भीड़ में तो नहीं है। किसी से प्रश्न पूछ रहे तो उसी बेटे के बारे में, क्या हमारे बेटे को देखा, और खोज कर रहे तो उसी बेटे की। मन में है तो वही बेटा, घर जाते तो वही बेटा दिखता, बाहर आते तो वही बेटा दिखता, दिन रात बेटा, दिन में भी बेटा, रात में भी बेटा। ऐसी धुन जिस दिन सवार हो जाए आत्म ज्योति, परम ज्योति के प्रति, तत्प्रष्टव्य, उसी के बारे में पूछना। ज्ञानियों के पास जाकर के क्या पूछना? दुकान कैसे चलेगी? वो काल सर्प योग है लड़के को, उसके लिए कुछ बता दो, मंत्र तंत्र दे दो। क्या पूछते हैं? कई तरह के लोग आते हैं, कोई डोरा धागा हो तो वो दे दो, नारियल बांध करके दे दो ताकि वो सब अच्छा हो जाए। करते कि नहीं? करते हैं। हर व्यक्ति नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। महाराष्ट्र में आने के बाद तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिला, जो उत्तर भारत में कभी देखने को नहीं मिला, वो दक्षिण भारत में आने के बाद बहुत कुछ देखने को मिला। तो उसी परम ज्योति के बारे में बार बार पूछना चाहिए, बार बार उसी के पाने का प्रयत्न करना चाहिए, और बार बार उसी को देखना चाहिए, ताकि हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नाश हो और हमारा जीवन प्रकाशमय बन जाए, ज्ञानमय बन जाए। मिला नहीं गुरु ज्ञान, तभी तक देखी रातें काली, ज्योत से ज्योत जला गुरुवर ने, कर दी सदा दिवाली। मिला नहीं गुरु ज्ञान, जब तक गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तभी तक देखी रातें काली, रात अमावस्या की अंधेरी रातें देखी, अंधेरा ही अंधेरा था हमारे जीवन में। मिला नहीं गुरु ज्ञान, तभी तक देखी रातें काली, ज्योति से ज्योति जला गुरुवर ने, अपनी ज्योति से इस बुझे हुए दीपक को भी जला दिया, और हमेशा के लिए कर दी सदा दिवाली, हमेशा के लिए दिवाली कर दी। आपकी दिवाली कितने दिन के लिए आती है? 2, 3, 5 दिन बस। धन त्रयोदशी पहला दिन, और मोक्ष चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी नहीं बोलना, नरक चतुर्दशी बोलते हैं यहाँ के लोग, नरक चतुर्दशी, नरक चौदस क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष चौदस बोलना। और इसके बाद में अमावस्या, दीपावली, फिर पाड़वा, फिर भाव-बीज। ये 5 दिन की दिवाली रहती है, लेकिन गुरु ने हमारे लिए तो हमेशा के लिए दिवाली कर दी। बस कुछ नहीं करना, एक तीली जलाई है,
बार बार दीपक इतने 64 दीपक 64 बार जलाना पड़ेगा, नहीं, एक बार जला दिया बस। और उसको घुमाना, जो बिना जला हुआ उसके साथ उसको जोड़ना, वो जलता, फिर इसको मुख मोड़ना, ये दोनों का इस तरफ दो, ऐसे करते करते दीपक ज्योति से ज्योति जलती जाएगी और सारे दीपक 64 की 64 दीपक 64 बातियां 64 ज्योति एक साथ जगमगाएगी। ताली क्यों हो जाएगी भैया? आपने क्या करना है यहाँ? आपको जलाया, आपकी ज्योति को प्रज्वलित कर लिया, अब उसको शांत नहीं करना, जो बिना जला हुआ उस तरफ मोड़ना, उसको भी प्रकाशित करना। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। सब जगह दिवाली हो, हर रोज दिवाली हो। सुन रहे महाराज, अगर हर रोज दिवाली रहेगी तो इतना लाडू चूड़ा कहां से? मतलब आप लोग लाडू चूड़ा का नाम ही दिवाली मानते हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, शरीर को ही लगता है, लेकिन उसी को नाम दिवाली है। दिवाली मतलब क्या? पटाखे फोड़ना, लाडू चूड़ा बनाना। दशहरा का मतलब क्या? कड़कनी और करंजी बनाना, वो दशहरा। लाडू चूड़ा बनाना, वो दिवाली हो गया। ये सही दिवाली नहीं है। सही दिवाली तो बस अपने अंदर वह परम ज्योति प्रकट हो। दीपक जला देंगे कब? आपके तेल आपके दीपक में रहना चाहिए, बाती भी ठीक ठाक होनी चाहिए। बिना तेल का लाओगे तो कौन जलाएगा? तेल ही नहीं है। मनी महाराज, तेल भी आप ही डाल दो, बाती भी आप ही डाल दो। बहुत अच्छा, इतने ही कहती कब से नहीं, बहुत बारे दीपक भी आप ही दे दो। अपना जीवन भी ऐसे अंधकारमय था, कुछ भी ज्ञान नहीं। ब्रह्मोकार मंत्र आता था और तो 27 घंटा कितना, बस थोड़ा बहुत, कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। गुरु जी ने बस यही किया। क्या किया? उस ज्योति को जला दिया। बुझा हुआ दीपक था, उसको जला दिया। और जला दिया, कितने दीपक जलाए उनकी कोई संख्या नहीं। बिना जले हुए दीपक को जला दिया। और आज उनके द्वारा जलाए हुए दीपकों से पूरा भारतवर्ष प्रकाशित हो रहा है। उनके द्वारा जलाए हुए दीपक मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और दिल्ली में भी है इस बार तो। और कहाँ हम इतने सारे दीपक हमको याद ही नहीं रहता। अब देखना पड़ता कि किताब आती है संस्कार सागर, कहाँ है, कौन से दीपक कहाँ है? नेमिनाथ नगर, सांगली। अब लोग कहते हैं महाराज नेमिनाथ नगर में चातुर्मास हो रहा है, और आप नेमिनाथ नगर में रुकते नहीं, कहाँ जाते आप? क्यों? लोग बहुत दूर दूर तक है, और वो भी चाहते कि हमारे जीवन में भी प्रकाश हो। आप लोग तो बहुत प्रकाश ले चुके हैं, और अब आपका दीपक जल चुका है। तो जहाँ पर अभी दीपक जल नहीं रहा, उसको जलाना आवश्यक है कि नहीं? देखो, आवश्यक है। बस वो सभी दीपक जले, सारे के सारे दीपक जले, और सांगली पूरी उन जलते हुए दीपक में दिखाई दे। सारी सांगली प्रकाशित हो। हर सांगली में, हर घर में
जलता हुआ दीपक हो, प्रकाश ही प्रकाश हो, हर आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो, सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति हमेशा जगमगाती रहे। प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। उनको थोड़ा सा समझाते हैं, समझदार रहते, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जनता यहाँ की बहुत सरल है, बहुत सरल है। समझाने के बाद में बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ दीपक ऐसे रहते हैं, बिना बाती के तो हम उनको भगवान भी नहीं जला सकते। बाती नहीं, उसके अंदर तेल नहीं, तो कोई भगवान भी नहीं जला सकते। उनको क्यों छोड़ दिया? आपके अंदर तेल ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तेल बाती तो आपकी चाहिए, इतना तो होना चाहिए। उनका ही है, सब कुछ उन्हीं का है। उनके ही द्वारा जलाया हुआ दीपक, आचार्य वीर सागर को जला दिया उन्होंने उस दीपक को। वीर सागर से शिव सागर, शिव सागर से ज्ञान सागर, ज्ञान सागर से अपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी, उससे वो जलते, वहीं से तो जलते जलते आए हैं। कितने कष्ट किए उन्होंने शांति सागर महाराज जी ने। जब याद करते तो एकदम शरीर रोमांचित हो जाता। किसके लिए? आप लोगों के लिए, इनका भी कल्याण हो। ये दीपक बुझे पड़े हैं, बुझे नहीं, तेल भी नहीं, बाती नहीं, और उल्टे पड़े हैं, उल्टे। कितना प्रयास किया उन्होंने, उनको सीधा किया। तेल भरो इसके अंदर, बाती डालो, और फिर उनको प्रकाशित किया। कितना कष्ट किया। आज क्या कष्ट है? आज सारी की सारी सुख सुविधाएं हैं। उस समय सारी की सारी परिस्थिति प्रतिकूल थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासनकाल था, और ऐसे प्रतिकूल समय में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जिन शासन का झंडा फहराया, आज तो सब अनुकूलता है। उस समय की क्या दशा थी? पढ़ो जब इतिहास तो मालूम पड़ता है। बहुत सारी बंदिशें थी। एक निजाम सरकार इधर हैदराबाद में, इधर से नहीं आ सकते आप, इधर से नहीं आ सकते। मुस्लिम देश से हैदराबाद, इधर से आप बिहार नहीं कर सकती। नग्न बिना कपड़े के यहाँ से निकल नहीं सकती, घूम नहीं सकती यहाँ पर। जो बेगम थी, रानी थी, रानी साहिबा है कि बेगम साहिबा क्या, और उनको रात में स्वप्न आया, कोई फरिश्ता तुम्हारे यहाँ आ रहा है, तुम उसके स्वागत के लिए जाओ। उनको स्वप्न पड़ा रात में। पहले बंद से रहने, कोई भी यहाँ से निकलेगा नहीं। जब उनको ये स्वप्न आया कि कोई फरिश्ता तुम्हारे यहाँ आ रहा है, जाओ उसके स्वागत के लिए, और एकदम नींद खुल गई। और फिर उनको याद आया कि हाँ, वो दिगंबर गुरु आचार्य शांति सागर महाराज जी आ रहे हैं। वो ये सब बहुत अच्छी तरह से स्वागत के लिए शांति सागर महाराज के पास पहुंची। और आप हमारे निजाम में भी प्रवेश करें, हमारी निजाम की धरती को भी पवित्र करें, ऐसे बोलने लगी जाकर के। और महाराज जी ने उस समय उस निजाम आज निजाम नहीं है, आज नहीं है, आंध्रा में गया हैदराबाद, उस समय निजाम कहलाता था। और उस समय वहाँ पर प्रवेश किया, और प्रवेश किया, फिर उस नियम भी लिया। उस रानी ने महाराज से नियम भी लिए। क्या क्या नियम लिए? रात्रि भोजन का त्याग, क्या क्या वो हमको याद नहीं, लेकिन नियम भी लिए हैं। इतनी प्रभावित हुई। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी झंडा को उन्होंने गिरने नहीं दिया, हमेशा लहराता रहा। हाथ दर्द करके फिर भी झंडे को, स्वयं झंडे को, हाथ दर्द कर रहा फिर भी झंडे को नीचे नहीं किया। हाथ मतलब ऐसा हाथ में लेकर कोई झंडा नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको कहने का मतलब क्या। आज जो धर्म बचा है, जिन धर्म आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह सारा का सारा आचार्य शांति सागर महाराज जी की ही देन, उन्हीं की कृपा का फल है। इतिहास को पढ़ते तो एकदम
कैसे कैसे उसमें उपद्रव हुए उनके ऊपर, तिरंजित उपद्रव हुए, सर्प के कितनी बार उपसर्ग हुए, सिंह आया सामने, और मनुष्यों के उपसर्ग हुए, और तो और छोड़ो, मनुष्यों में भी जैनियों के द्वारा उपसर्ग हुआ। ये लोग उनकी कीमत को नहीं समझ पाए। आज पुण्यतिथि मनाते हैं, मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन जब तक वो थे तब तक उनकी कीमत नहीं समझ पाए। हिंदी में एक कहावत है, जिंदा बाप से पूछे न बात और मरे बाप को दूध और भात। समझ में आ रहा कि नहीं? जब तक पिताजी जिंदा थे, बाप यानी वडील, जिंदा बाप से पूछे न बात, घर में उनसे तकलीफ है क्या, उनसे बात भी नहीं करता था, और जब मर गए तो उनको दूध भात लेकर के उधर गया रखने के लिए, दूध भात। जिंदा बाप से पूछे न बात और मरे बाप को दूध और भात। उस समय क्या कैसी परिस्थिति थी, कैसे संकट सहन किए। दगड़ मारे जैनों ने, दगड़ फेंके उनके ऊपर, लिखा हुआ है, प्रमाण है। कैसे कैसे उन्होंने कष्ट सहन किए। मालूम है आप लोगों को दगड़ का, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? दगड़ फेंके अजैनों ने, जैनों ने। कहाँ के जैनों ने? इसी दक्षिण के जैनों ने। दक्षिण में कहाँ? कर्नाटक के जैनों ने। गांव का नाम नहीं बताएंगे, हमें मालूम है, उस गांव के लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। उनका चरित्र सबको पढ़ना चाहिए। आचार्य शांति सागर महाराज जी का चरित्र सबको पढ़ना चाहिए। एक कुंतु सागर महाराज उनके शिष्य थे, उनने भी लिखा है। एक बंशीधर शास्त्री थे, उनने भी उनका चरित्र लिखा है। एक दिवाकर जी, सुमेरचंद दिवाकर सिवनी वाले, उनने भी चारित्र चक्रवर्ती नाम से लिखा है। तो जो भी उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अच्छी से पढ़ना चाहिए। और अंतिम उपदेश जो यूट्यूब पर है, प्रतिदिन सुनना चाहिए। आप लोग क्या करते, दीवाल पर लिखवा दिया, मंदिर में, हर मंदिर में लिख देखेगा, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम है। और पढ़ते भी हैं तो समझने वाले बहुत कम हैं। समझते भी हैं तो फिर हट छोड़ करके सही रास्ते पर चलने वाले बहुत कम हैं। क्या कहा उन्होंने? एक एक शब्द जिनवाणी है, जिनवाणी का सार है। बार बार सुनो, मोबाइल में सुनो, स्पीकर पर लगा करके सुनो, सुनाओ, प्रतिदिन सुनो, नियम लो। आचार्य शांति सागर महाराज जी के अंतिम उपदेश को हम प्रतिदिन सुनेंगे। कौन कौन नियम लेता है? 1 2 3 4, ऊपर करो हाथ, ऊपर हमको दिखना चाहिए। डेली सुनना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रतिदिन सुनना, उनकी वाणी सुनने को मिलेगी। और बार बार सुनने से वो क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द आपको याद हो जाएगा। उनकी वाणी सुन करके जब हम समझेंगे तो शास्त्र का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिनवाणी क्या, अपन को समझ में आ जाएगी। और हम कर क्या रहे हैं, शांति सागर महाराज जी ने कहा क्या और हम कर क्या रहे हैं, ये भी समझ में आ जाएगा। शांति सागर महाराज जी कहते, भ्यू नका संयम धारण करा, सम्यक धारण करा, भ्यू नका सम्यक धारण केला सिवाय, संयम धारण केला सिवाय आत्म्याचा कल्याण होणार नहीं। कितनी बार ये शब्द है, भ्यू नका, पढ़ो उसको, सुनो, फिर भी हम डरते रहते हैं, भीति बांटते हैं। मिथ्या छोड़ने में भीति लगती है। हाँ? जो भीति का स्थान है उसको छोड़ने में भीति लगती है, लेकिन जहां पर अभय है, कोई डर नहीं है, ऐसे स्थान पर आने में भीति लगती है। सम्यक तो अभय है, वहां पर किसी प्रकार का भय नहीं है। सप्त भय विप मुक्का जम्मा तम्मा तो निशंका, सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होत निर्भया तेना, सप्त भय विप मुक्का जम्मा तम्मा तो निशंका,
समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है। सम्मादिट्ठी जीवा निस्संका होंत निर्भया तेन सप्त भय विपमुक्का जम्मा तम्मादु निस्संका। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, सम्मादिट्ठी जीवा, निस्संका, कोई शंका नहीं करते, निसंकित रहते हैं, निर्भया तेन, और निर्भय रहते हैं। सप्त भय विपमुक्का, 7 प्रकार के जो भय होते हैं उनसे रहित होते हैं, विमुक्त रहते हैं। जम्मा तम्मादु निस्संका, और जहां कहीं भी निसंक होकर के घूमते रहते हैं। आप डरते बैठते हैं, महाराज करीब भी उनका, फिर भी डरते बैठ रहे हैं, क्या होगा? मैं एक संकल्प बता दूं। हैं? संकल्प एक बताओ। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद रस पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे, जिनवानी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छनाजल कामन लेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग देश का त्याग करेंगे, इन स्वरूप को प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बस सब कुछ अच्छा, आपका ये लास्ट लाइन ठीक नहीं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये लाइन ठीक नहीं। भक्त बने बिना कोई भगवान बन नहीं सकता, बाकी सब पूरा आपका एकदम बरोबर है, लेकिन लास्ट लाइन भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये बिल्कुल गलत है। भक्त नहीं रहेंगे, भगवान बन जाएंगे। भक्त नहीं बनेंगे, भगवान बनेंगे। पहले भक्त बनना पड़ेगा। जितने भी तीर्थंकर बने, पहले वीतराग भगवान के भक्त बने, उसके बिना कोई भी भगवान नहीं बना। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है, छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही होती है। उनकी भक्ति किए बिना हम छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, और उनका पाद मूल में उनकी भक्ति के बिना हम तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं कर सकते। जितने भी भगवान बने हैं, बिना भक्त बने कोई भी भगवान नहीं बना। पहले भक्त बनना ही पड़ेगा। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का भक्त पहले बनना है, फिर अपने आप उस मार्ग पर चलेंगे तो एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। भक्त से भगवान बनेंगे। हाँ, एक पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त बनेंगे, और उनकी भक्ति करते करते एक दिन हम भी उस रास्ते पर चल करके, जिस रास्ते पर भगवान चले हैं, हम भी उस रास्ते पर चलकर भगवान बन जाएंगे। भक्त नहीं बनना, हमको भगवान डायरेक्ट बनना, बन नहीं सकते। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी बिना भक्त बने भगवान नहीं बने, पहले उनको भक्त बनना ही पड़ा। तीर्थंकर भी उस पर्याय में नमः सिद्धेभ्या, सिद्ध भगवान को नमस्कार कहकर पंचमुष्टि केसरोज करके दीक्षा लेते हैं। आखिर सिद्ध भगवान के तो भक्त हैं उस पर्याय में। और पिछली पर्याय में देखो तो गुरु के भक्त भी हैं, अनंत भगवान के भक्त भी हैं। उनकी भक्ति किए बिना कभी भी हम उस भगवत पद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस पंक्ति में सुधार कर लेना। क्या करना? भक्त से भगवान बनेंगे। हाँ, भक्त से भगवान बनेंगे। भक्त नहीं जो शब्द उसको निकाल देना। पहले सच्चे भक्त बनेंगे, फिर हम भगवान बनेंगे। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के पहले भक्त बनो, और फिर एक दिन आप उनकी भक्ति करते करते उनके मार्ग पर चलकर एक दिन आप भी भगवान बन जाएंगे। एक बार और तो देखते हैं। अविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्या यानी अज्ञान रूपी अंधकार, विदुरम यानी
उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली परम ज्योति ही वह आत्मा की वह केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति, आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति महत ज्ञानमयम, महान महत यानी महान ज्ञानमय है। मुमुक्षु भी मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए तत्प्रष्टव्यम, उसी के विषय में पूछना चाहिए। तदेष्टव्यम, उसी को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तद्द्रष्टव्यम, उसी को देखना चाहिए। दीपक होते, दो प्रकार के दीपक होते हैं। एक दीपक होता है जो सारे जितने भी हमने दीपक के नाम बताए, सोने से लेकर के मिट्टी तक के, ये दीपक प्रकाशित होते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा रहता है। दिया आसपास का वातावरण तो प्रकाशित हो जाता है, लेकिन दीपक के नीचे देखो अंधेरा रहता है। ये सारी की सारी ज्योतियाँ, सारे के सारे दीपक आसपास तो प्रकाशित करते हैं, लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है। लेकिन केवल ज्ञान रूपी ज्योति ऐसी है, स्वयं भी प्रकाशित होती है और दूसरे को भी प्रकाशित करती है। वहां पर अंधकार का नामो निशान तक नहीं रहता, एकदम प्रकाश ही प्रकाश है। हम सभी का जीवन उस परम प्रकाश में बन जाए, ज्ञान रूपी प्रकाश सबके जीवन में फैले, अज्ञान का अंधकार किसी भी कोने में रंच मात्र भी नहीं बचे, सबका जीवन प्रकाशित हो, सबका जीवन प्रकाशमय हो और हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और ऐसा प्रकाश प्राप्त करें जिसे प्राप्त करने के बाद अंधकार का वहां पर कण भी नहीं रहता। ऐसे परम ज्ञान, केवल ज्ञान और उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त करें। एक न एक दिन हम भी भगवान बने, ऐसी भावना भाग करके आप लोगों के प्रति हम बार बार यही भावना करते हैं। ये चातुर्मास है, सांगली का चातुर्मास बहुत हमारे लिए आनंददायक रहा। कैसे चातुर्मास पूरा हो गया मालूम नहीं पड़ा, और कैसे स्टोवदेश पूरा हो रहा है ये भी मालूम नहीं पड़ा। भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं, भगवान ये स्टोवदेश पढ़ने के बाद और पढ़ाने के बाद हम सभी का जीवन इस स्टोवदेश में बन जाए और एक दिन हम सभी आत्माएं आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर उस परम ज्योति को प्राप्त करें जिनको आपने प्राप्त किया है, और उस परम ज्योति को प्राप्त करके हम सभी उस आत्म तत्व के विकास को ऊंचाई दें, और इतनी ऊंचाई दें, कितनी ऊंचाई दें, सिद्ध भगवान तक हम ऊंचाई को छुएं, हम सभी सिद्ध भगवान बने और ऐसी ज्योति जो कभी बुझती नहीं, ऐसी परम ज्योति हम सबके जीवन में प्रकट हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। सभी लोग जिनवानी स्तुति के लिए खड़े होंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे।
निश्चयांद रहे। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।